हाँ भाई, अब हम लोग वीक में 3 वीडियो बीएससी के लिए डालेंगे, जो कि यूपीएससी तक के पढ़ा देंगे। बीपीएससी वगैरह जो भी करना मैथ से चाहते हैं उन लोग के लिए, और 3 वीडियो 11, 12 और कंपटीशन के लिए डाला करेंगे। तो अब हम लोग बीएससी का भी, जैसा कि हमने वादा किया था कि बीएससी का भी वीडियो डालेंगे, तो बीएससी का वीडियो में हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम है? डिफरेंशियल कैलकुलस, बीएससी मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब उसमें कुछ नोटेशन है, उसको पहले जान लें तो आगे काम करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। सक्सेसिव के मतलब क्या हुआ सो देखा जाए। सक्सेसिव मतलब लगातार डिफरेंशिएशन उसको करते जाना है। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y को फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y1 से इंडिकेट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ऑफ y का, तो उसको y2 से, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 से इंडिकेट करेंगे। 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 से इंडिकेट करेंगे। और इसी तरह से यदि n बार डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ y का तो yn से इंडिकेट करेंगे। क्या से इंडिकेट करेंगे? yn से। इसी तरह से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y पर एक 1 दे दीजिए, मतलब डैश दे दीजिए। y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, जिसको आप dy बाई डी एक्स कहते हैं। 2 इस तरह से डैश दिया है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन y का। ये 3 बार डिफरेंशिएशन, थर्ड डेरिवेटिव हो गया। या ये y की पावर n देंगे तो इसको कहेंगे n डेरिवेटिव ऑफ y। क्या कहेंगे? n डेरिवेटिव ऑफ y। या इसी को इंडिकेट करेंगे डी डी एक्स ऑफ y, जिसको dy बाई डी एक्स आप लोग बोल देते हैं। उसी तरह से d2 dx स्क्वायर y या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ा करेंगे। मतलब ये हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन y का, ये हो गया 3 बार डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपको n बार डिफरेंशिएशन। कितना बार हो गया? n बार डिफरेंशिएशन। या इसी को इंडिकेट करेंगे, 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल dy, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल d2y, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d3y, और n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dny। वेयर कैपिटल G जो इंडिकेट करता है डी डी एक्स इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? डी डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पर हम लोग अलग अलग थ्योरी पढ़ते हैं, कैसे n बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ठीक है, तो इसको आप लोग नोटेशन को दिमाग में बैठाइए, लिखिए, जो भी करना है आगे चर्चा करते हैं, जब तक बोर्ड साफ करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ भाई, अब देखिए थ्योरी नंबर 1। थ्योरी नंबर 1, ये थ्योरी का नोटेशन देते हैं। ये थ्योरी का नोटेशन है, पहला थ्योरी इस चैप्टर का। थ्योरी है कि इफ y इक्वल टू साइन x प्लस बी देन फाइंड yn। देन फाइंड yn। ये आपको बिहार का जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2 साल पहले, तो क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था जिसको पढ़ने से आप लोग डीएसपी बनिएगा, वीडियो बनिएगा, सीओ बनिएगा, उसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो मैथमेटिक्स रखे हुए था उन लोग के लिए, जो मैथमेटिक्स पेपर रखा है उसके लिए क्वेश्चन पूछा था। बीपीएससी यूपीएससी के लिए 3 साल का यदि मैथमेटिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसमें काफ़ी बल्कि कम ही पढ़ना है। तो खैर आइए देखते हैं, आया जाए। इसको n बार डिफरेंशिएशन करना है, yn निकालना है, इसका मतलब n बार डिफरेंशिएशन करना है। तो n बार कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे सर देखिए। पहले इसको लिखा जाए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, both sides
y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, या इसको मैंने कहा y1 से इंडिकेट करने के लिए, या y पर एक डैश दे सकते हैं, y1 से लिखते हैं। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो 12th समझना है कि यहाँ आपको क्लियर है। देखा जाए यहाँ हम लोग साइन का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, रफ करके पहले दिखाते हैं थोड़ा सा शुरू में, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, हाँ किसके विथ रिस्पेक्ट टू, इसका फंक्शन है एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस बी डी एक्स। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी तो आप लोग जान रहे हैं, यू प्लस भी पर ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन से बाहर, इसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स, और सिंगल कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो 0, कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए, इसका तो 1 हो गया। दैट मीन्स ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी। तो इसको जब एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है ए कॉस एक्स प्लस बी। अच्छा, अब इसको, इस टर्म को साइन के रूप में चेंज कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको साइन के रूप में कैसे बदलेंगे, सो देखिए यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा के प्लेस पर है एक्स प्लस बी, और ए इंटू में आगे है तो ए आगे आपको रहेगा। इस कॉस जो आएगा उसको साइन के रूप में चेंज कर देना है, चेंज कर दिया। अब इसको अगला बार डिफ्रेंशिएशन करें, y2 जब इसको पुनः इसको अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार जो डिफ्रेंशिएशन करके आया है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन आप तो जानते हैं कि माइनस में आएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी इंटू माइनस में और इंटू ए, तो ए और ए मिल करके हो जाएगा ए स्क्वायर, चूँकि पहले से ए तो एक कांस्टेंट लगा हुआ है। अब यहाँ ये माइनस आया तो इसको प्लस के रूप में बदलते हैं, चूँकि साइन है तो साइन के रूप में तो आया है। तो देखा जाए साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस के रूप में है तो इसको माइनस को हटाइए और यहाँ लिखिए ए स्क्वायर साइन पाई प्लस थीटा, थीटा मीन्स एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पाई बाई 2 आया, यहाँ पाई बाई 2 के रूप में इसको बदलते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कीजिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस साइन के रूप में आ गया। इसके बाद 3 बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, y3 हो जाएगा, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए माइनस ए स्क्वायर, साइन का रिजल्ट हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएशन किए और पुनः एक्स प्लस बी का एक, ए एक्स का 1 बी का 0, एक और ए इंटू में आएगा तो यहाँ इंटू ए लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा ए क्यू बन जाएगा भाई, ए क्यू बन गया। अब देखा जाए यहाँ देखिए माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहाँ साइने के रूप में चूँकि चेंज कर देना है तो यहाँ लिखेंगे साइन 3 पाई बाई 2 थीटा मीन्स एक्स प्लस बी, अब देखा जाए 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार कीजिए, इसी तरह से 4 बार डॉटेड डॉट yn मतलब n बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखा जाए 1 बार डिफ्रेंशिएशन किए तो a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस बी आया,
2 बार जब किए तो ए स्क्वायर आ गया, साइन 2 इंटू पाई बाई 2 एक्स प्लस बी आया। यहाँ इंटू में 1 कहा जा सकता है। 3 बार किए तो ए क्यू आ गया, साइन 3 पाई बाई 2 एक्स प्लस बी। मतलब पाई बाई 2 एक्स प्लस बी जैसे है वैसे है। 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 1 लगा हुआ है। ए पर पावर 1 बार डिफ्रेंशिएशन में 1 है, 2 बार में 2 है, 3 बार में 3 है। इसका मतलब जब n बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो yn जो हो जाएगा वो हो जाएगा a टू दी पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी। तो ये हो गया भैया yn, मतलब n बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, n बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। देखो भाई, एक टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आईआईटी में भी पूछ देता है, क्योंकि आईआईटी में आईएससी से थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड पूछता ही है ना। तो देखा जाए, एक बार क्वेश्चन था, क्या से बता रहे हैं, y इज इक्वल टू, कहाँ, यहाँ हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन 10x, साइन कितना है 10x है, तो इसका 10 डिफ्रेंशिएशन y10 का वैल्यू निकालना है, y10 का वैल्यू निकालना है। y10 इज इक्वल टू वाट, देखा जाए इसी फॉर्म में है, साइन a इज 10x, b के प्लेस पर आपको 0 है, b के प्लेस पर 0 है, तो 10 बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y10 इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन के साइन तो रहेगा लेकिन a के पावर n है, n यहाँ 10 है, 10 के पावर 10 हो गया, और साइन n यहाँ देखा जाए n मीन्स 10 पाई बाई 2 प्लस 10x, ये अलग बात है कि 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 10 टू दी पावर 10 साइन 5 पाई प्लस 10x, है ना। ऐसे इसका रिजल्ट साइन 5 पाई प्लस 10x, देखिए साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस 11 की बात मैंने कर रहा हूँ। मतलब इस यहाँ यदि पाई के साथ ऑड मल्टीपल होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और इवन मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कहने के मतलब इसको आप ऐसा कर सकते हैं, -10 टू दी पावर 10 साइन 10x, तो ये हो गया आपका 10 बार इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह की ये यदि आपका रिजल्ट याद है तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इसी तरह से अगला डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस, साइन के प्लेस पर कॉस रहेगा, x प्लस बी, तो रिजल्ट वही आएगा yn इज इक्वल टू a टू दी पावर n, यहाँ केवल कॉस आएगा, कॉस n पाई बाई 2 एक्स प्लस बी। साइन का हो या कॉस का हो, रिजल्ट उसी तरह से दोनों का सेम ही आएगा। तो ठीक है, आगे डिराइव करते हैं, तो होना है। देखा जाए अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी, फाइंड yn फाइंड करना है। तो आइए इसको बताते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स y1 इज इक्वल टू, कॉस का डिफ्रेंशिएशन आप लोग अब जान रहे हैं, माइनस साइन x प्लस बी, और फिर x प्लस बी का a जो कहते हैं x का 1 b का 0, मतलब ये आगे हो जाएगा,
ए आगे आ जाएगा। पहले एक को यहाँ लिखिए ना, अगले स्टेप में करते हैं। अब देखा जाए यहाँ कॉस है तो इसको कॉस में आना चाहिए, तो देखा जाए कॉस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसको कॉस में जब बदलेंगे तो ये तो आगे हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस थीटा। थीटा मीन्स एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। अब इसका अगला डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ लिख दिया जाए सक्सेसिवली, मानो लगातार। ये लगातार डिफ्रेंशिएशन होते जा रहा है। y2 इसको करेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ये आगे लिख दिया, कॉस एक्स प्लस बी माइनस ए रहेगा, और फिर एक्स प्लस बी का ए होगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब यहाँ कॉस में तो है, केवल माइनस को हटाना है, तो कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस पाई प्लस थीटा, थीटा मीन्स एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। y3 कीजिए, 3 बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर कॉस का हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस बी इंटू ए। तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू कॉस 3π/2 और प्लस में थीटा मतलब एक्स प्लस बी। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखा जाए इसी तरह से 4 बार 5 बार डॉटे डॉट yn इजिकल टू क्या निष्कर्ष निकलेगा? ए की पावर n 3 बार किए तो ए की पावर 3, 2 बार किए तो 2, ए की पावर 1 1 बार किए तो कॉस है तो कॉस में रहेगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो यहाँ 1 इंटू में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, n बार करेंगे तो n π/2 प्लस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। ए हो गया, ये हो गया भैया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं जो कि सिविल सर्विसेज में तो आएगा ही, श्योर ही आता है, और ग्रेजुएशन का जो पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा। इस साइन का हो गया और कॉस पर जब हो गया तो उस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं तो बताते हैं। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, देखा जाए अगला क्वेश्चन VVI। बोर्ड में भी, ग्रेजुएशन में आएगा, पार्ट 1 का जो BSc का एग्ज़ाम होगा उसमें भी, और बिहार वाला एग्ज़ाम में इसको BPSC में तो हमको लगता है कि 3-4 साल पूछा है, 3-4 साल पूछा है क्वेश्चन। जो मैथमेटिक्स रखता है ग्रेजुएशन BPSC जो रखता है उसके लिए है, BPSC जो कंप्लीट करता है उसके लिए। और ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में तो ये क्वेश्चन पूछता ही है। आइए सीखिए कैसे सीखना है। अभी जो थ्योरी पढ़ाएं उसी पर है। ये y तो दिया हुआ है, लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स सक्सेसिवली। देखा जाए क्वेश्चन कहता है कि y साइन mx प्लस कॉस mx है, तो प्रूफ करें। yn मतलब n बाय डिफ्रेंशिएशन होगा तो m टू दी पावर n
1 प्लस -1 टू द पावर n साइन 2mx, होल की पावर हाफ है, होल की पावर हाफ है। तो आइए अभी इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको डायरेक्ट थ्योरी पर बैठाएंगे। चूँकि y साइन mx रहता है तो आप n बार तो डिफ्रेंशिएशन करना सीख गए हैं, कॉस भी रहेगा तो सीख गए हैं, अभी तुरंत सीखे हैं। जैसे देखा जाए y साइन x प्लस b था अभी हम लोग जो सीखे हैं, तो yn चर्चा किया a टू द पावर n साइन n पाई 2 प्लस x प्लस b। इसमें और इस पार्ट में अंतर क्या है, यहाँ m है, यहाँ m दिया हुआ और b के प्लस पर 0 है, तो यहाँ हो जाएगा आपको m और यहाँ b के प्लस पर 0 हो जाएगा। तो देखा जाए इसको लिखते हैं डायरेक्ट, अब इसको यूज करना पड़ेगा डायरेक्ट। yn साइन a के प्लस पर m है, तो यहाँ a टू द पावर n होता है तो हो जाएगा m टू द पावर n साइन n पाई 2 x प्लस b, तो x प्लस b के प्लस पर यहाँ mx है, तो ये हो गया mx हो गया। उसी तरह से जब कॉस के करते हैं तो खाली यहाँ पर कॉस आएगा, जैसा कि अभी डिराइव किए हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा m टू द पावर n कॉस n पाई 2 प्लस mx। अब देखा जाए m टू द पावर n यहाँ भी है, m टू द पावर n यहाँ भी है, m टू द पावर n को कॉमन ले लिया जाए, m टू द पावर n को कॉमन ले लिया जाए, बच गया साइन n पाई 2 प्लस mx कॉस n पाई 2 प्लस mx है ना। अब यहाँ पर जो लाना है, यहाँ m टू द पावर n तो आ गया, यहाँ देखिए कुछ जो दिया हुआ इस पर पावर हाफ है, तो आप यहाँ क्या करें सो देखिए, ये तो पोर्शन आ गया है, पार्ट आ गया है, यहाँ हाफ देना है, तो हाफ देना है तो इसको पहले आप स्क्वायर कर दीजिए, और इस पर हाफ भी दे दीजिए, क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से ये हाफ तो कट जाएगा, वही चीज़ रहेगा। अब इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ें, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ें, तभी प्रूफ होगा भाई। m टू द पावर n साइन a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिया जाए, साइन स्क्वायर n पाई 2 प्लस mx प्लस कॉस स्क्वायर n पाई 2 प्लस mx, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मीन्स दिस, b इज दिस, साइन n पाई 2 प्लस mx इंटू कॉस n पाई 2 प्लस mx, और होल के पावर हाफ जैसे है वैसे रहेगा। हो गया भैया, देखा जाए m टू द पावर n साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अनुस्कुल ये बनेगा 1, ये बन गया 1, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखा जाए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लोग पढ़े होंगे 11th में, साइन 2 थीटा, क्या पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा। तो देखा जाए उसी पर इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर है, आ जाएगा। यहाँ 1 भी देखिए आ गया है, यहाँ लिख दिया जाए साइन
2 साइन 2 थीटा, थीटा थीटा माने थीटा का ही दोगुना हो जाता है कि साइन लिखा गया तो थीटा के प्लस पर यहाँ कितना है n पाई बाई 2 प्लस एम एक्स, यहाँ लिख दिया जाए n पाई बाई 2 प्लस एम एक्स, हाफ पावर है हाफ रहेगा तो इसको यहीं पर आगे बढ़ाते हैं m टू दी पावर n 1 प्लस ये 2 को अंदर ले जाइए साइन साइन अंदर ले जाएंगे तो 2 से 2 कटेगा n पाई और 2mx हो जाएगा, 2 से इसमें भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2mx हो गया, इस पर पावर ही हाफ हो गया। तो अब हो गया, अब टेंशन मत लीजिए m टू दी पावर 1। अब देखा जाए यहाँ -1 टू दी पावर n लाना है, वे कैसे सो देखिए यहाँ n ध्यान दीजिएगा साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। 11th की बात मैंने कर रहा हूँ, 11th की बात। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ थीटा इज 2mx। अब यहाँ n क्या है 1 है कि 2 है, n तो यहाँ 1 2 3 कोई भी इंटीजर ना है भाई, तो n के प्लेस पर यदि यहाँ ऑड रहेगा, यहाँ 1 रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, और यह इवन के रहेगा 2 रहेगा 4 रहेगा 6 रहेगा तो पॉजिटिव के रूप में आएगा। तो n यदि यहाँ ऑड है तब तो माइनस साइन हो जाएगा, और n यदि इवन है तो प्लस साइन हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ कहने के मतलब कि प्लस भी मिल सकता है माइनस भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा n पर। ये हो जाएगा थीटा मतलब 2mx, इस पर पावर हाफ हो गया। अब यहाँ तो लेना है -1 टू दी पावर 8, तो प्लस कब आ रहा था जब n इवन था तब, माइनस कब आ रहा था जब n ऑड था तब। तो इसको आप लिख सकते हो भाई प्लस दे करके -1 टू दी पावर n। कैसे? n यदि ऑड होगा तो -1 पर पावर ऑड माइनस हो जाएगा, और n यदि इवन होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव n पर डिपेंड कर रहा था, तो इसको लिख सकते हैं -1 टू दी पावर n साइन 2mx के पावर हाफ। तो देखो भाई ये BSc का क्वेश्चन, और जो मैथमेटिक्स रखता है यूपीएससी लेकर के स्टेट लेवल का जो भी यूपीएससी तरह का एग्ज़ाम होता है उसमें तो खैर पूछता ही है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अब तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब, और आप लोग सब्सक्राइब कुछ लोग करते हैं लेकिन घंटी नहीं दबाते हैं, घंटी भी दबाना चाहिए, तब हमेशा जो वीडियो डालेंगे वे आपके पास हो जाएगा। ये 12th का भी बच्चे होंगे मान ली कि, तो वे अगले ईयर में तो पढ़ना ही होगा, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो अगले साल काम देगा। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो थैंक यू।